Hello students, welcome. Today I will discuss a few important questions and answers on the poem A Roadside Stand by Robert Frost. So let's begin. The first question is, how did the travelers on the highway react to the roadside stand? The travelers on the highway reacted very strangely to the roadside stand. They did not stop at the roadside stand and did not buy anything from the poor. If any traveler would stop there, he would become out of sorts and make irrelevant inquiries. ये लोग स्ट्रेंजली रिएक्ट करते थे, वहां पर रुकते नहीं थे, गरीबों से कुछ खरीदते नहीं थे, और कोई रुकता भी था तो वो आउट ऑफ सर्च बन जाते थे और इररिलेवेंट इंक्वायरीज करने लगते थे. Which things irritated the passers-by who stopped at the roadside stand? कौन सा चीज ये पासर्स बाई को इरिटेट करता था, गुस्सा दिलाता था रोड साइड स्टैंड में रुकने वाले? द पासर्स बाई हु स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड गॉट इरिटेटेड एट द आर्टलेस पेंटिंग देख करके जो सुंदर नहीं था, दैट मार्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप का खूबसूरती को भी खराब करता था. ये लोगों के अनुसार दे वर ऑल्सो इरिटेटेड एट द साइंस ऑफ एस एंड एन व्हिच वर टर्न रॉन्ग. ये लोग के अनुसार एस और एन जो वहां पर बनाए गए थे गलत तरीके से, वो भी वो लोग को गुस्सा दिलाता था. एक्चुअली वो लोग सामान बेचने के लिए बैठे थे, लेकिन उसके बारे में कोई भी पासर्सबाई पूछते नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम ए रोडसाइड स्टैंड? व्हाई इज इट वेन? यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है जिसके बारे में कवि ने बताया, और ये वेन क्यों है, मतलब मीनिंगलेस क्यों है? द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू is the longing of the owner of the roadside stand that at least one of the selfish passers-by would stop there and buy something from him. ये selfish longing था. सोचते थे कि एक कम से कम एक selfish passers-by वहाँ रुकेगा और उससे सामान कुछ ना कुछ खरीदेगा. It is vain because nobody even did not ever inquire of the price of the things. ये vain इसलिए था कि कोई रुककर वह खरीदना तो दूर की बात, सामान के दाम भी नहीं, कभी भी नहीं पूछा है. इसीलिए ये वेन लॉन्गिंग था, चाइल्डिश लॉन्गिंग था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड फॉर सेल, और व्हाट आर बीइंग सोल्ड इन द रोड साइड स्टैंड? द रोड साइड स्टैंड ऑफर्स ए फ्यू लोकली प्रोड्यूस्ड थिंग्स. द थिंग्स इंक्लूड वाइल्ड बेरीज एंड क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश with silvery words. They also offers beauty rest in a beautiful mountain scene. वो लोग वहाँ पर उगाए गए कुछ चीज़, लोकली उगाए गए कुछ चीज़ बिकते थे. उसमें से वाइल्ड बेरीज थे जो जंगली बेर कह सकते हैं, और गोल्डन स्क्वाश थे जिसके नेक क्रूक थे, सीधा नहीं थे, और जिसके ऊपर सिल्वरी कलर का ट्यूमर बना हुआ था. Who are referred to as the flower of cities in a roadside stand? फ्लावर ऑफ सिटीज किसे कहा गया है रोड साइड स्टैंड में? द पोएट रेफर्स टू द रिच पीपल ऑफ द सिटी एज द फ्लावर ऑफ सिटीज इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, हु हैव द मनी एंड हुज कैश फ्लो सपोर्ट्स द सिटी एंड सेव्स इट फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग. मतलब वो रिच पीपल को फ्लावर ऑफ सिटीज कहा गया है जिन लोगों के पैसा के वजह से ही शहर डूबता भी नहीं, सूखता भी नहीं है. Who will soothe the rural poor out of their wits and how? कौन ये रूरल पुअर लोगों को सूथ करेगा और ये लोग के जो विट्स है, ये लोग के जो सोच है, ये लोग के जो प्रॉब्लम्स है, इसका हल निकालेगा कौन? द ग्रीडी गुड डूअर्स, ये लालची जो रिच पीपल है वही लोग करेंगे. हु आर सेल्फिश, जो लोग सेल्फिश है, एंड पावरफुल पीपल, और जो लोग पावरफुल भी है, will soothe the rural poor out of their wits. कैसे करेंगे? They will take them out of their pitiable conditions and they will settle them near the store and theater. They will do so by settling them near the theater and the store. थिएटर और स्टोर के पास वो लोग को सेटल करके ये काम करेंगे. वो लोग सिनेमा देखते रहेंगे, दुकान से चीज मिलेगा और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कर्स सम स्टॉप देयर बट नॉट फॉर बाइंग समथिंग, व्हाई डू दे स्टॉप देयर एट ऑल? ये हजारों गाड़ियों में से कुछ गाड़ी वहां रुकते थे लेकिन कुछ खरीदने के लिए नहीं. वो लोग क्यों रुकते थे? दे स्टॉप देयर फॉर देयर ओन नीड्स, अपनी जरूरत के लिए रुकते थे, एंड नॉट टू बाई एनीथिंग.
वन स्टॉप्स देयर टू यूज द यार्ड एंड टर्न बैक द कार, गाड़ी घुमाने के लिए के जगह इस्तेमाल करने के लिए. Another stops there only to ask the way. एक जन रुका रास्ता के बारे में पूछने के लिए. And another stops to ask for a gallon of gas. और एक जन है एक गैलन गैस के बारे में पूछने के लिए. Why do the people who are running the roadside stand ask for some city money? City money क्यों मांगते हैं? ये roadside stand जो लोग चला रहे हैं ये लोग शहरों की पैसा क्यों चाहिए? The people who are running the roadside stand ask for some city money in order to feel it in their hands. हाथ में महसूस करना चाहते हैं पैसे को. They want to buy things they need and they want to see if it brings some change and comfort and or pleasure into their lives. कुछ बदलाव ला कुछ शांति कुछ सुकून जिंदगी में आते हैं कि ये देखने के लिए. What is in the news as mentioned in a roadside stand? न्यूज में क्या खबर आ रहा है रोडसाइड स्टैंड में जो कहा गया है. It is in the news that the poor people will not have to suffer anymore. ये लोग और चिंता करने की जरूरत नहीं है. It is in the news that they will be brought together out of their pitiable conditions. ये लोग का दुख से बाहर लाया जाएगा ये लोग को and they will be made to live together in the village next to the theater and the store and will be provided all the necessary things. ये लोग को सभी चीजें दिया जाएगा और ये लोग को थिएटर और दुकान के पास रखा जाएगा. ये लोग का अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कहा गया था न्यूज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेंजा. नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ऐसे शुरू होता है. एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दीज लाइन्स ऑकर. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? आंसर दीज लाइन्स ऑकर इन द पोएम ए रोडसाइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सभी जानते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज द रिक्विजिट स्पिरिट नेवर बीन फाउंड. स्पिरिट यहाँ पर मन के जो दम है खुशियां है ये क्यों नहीं देखा जाता है लोगों में. रिक्विजिट स्पिरिट, देयर हैज द रिक्विजिट स्पिरिट नेवर बीन फाउंड बिकॉज देयर इज नो सफिशिएंट फ्लो ऑफ मनी. पैसा नहीं होने के कारण इन द कंट्री साइड गाँव में देयर स्पिरिट इज डाउन ड्यू टू लैक ऑफ मनी. पैसा कमी होने के कारण वो लोग का मन का जो दम है खुशियां है वो डाउन है. व्हाट डज द वॉइस ऑफ द कंट्री पीपल सीम टू से और कंप्लेन अबाउट. कंट्री पीपल के जो बातें हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं. द वॉइस ऑफ द कंट्री seems to complain about the injustice done to the poor and needy village folk who live a pitiable life due to lack of money. ये लोग के प्रति जो इनजस्टिस किया गया है, ये लोग जो दुख दर्द से भरा जिंदगी जी रहे हैं पैसों के कमी के कारण, वही है लोग के कंप्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पोएट. इट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पोएट इफ द पुअर विलेजर्स could be brought out of their miseries and sufferings at one stroke. कवि के लिए यही एक ग्रेट रिलीफ होगा अगर ये गरीब लोगों को अपने मिजरीज दुख और दर्द से बाहर निकाला जाएगा किसी तरीके से एक ही बार में, तो वही कवि के लिए एक ग्रेट रिलीफ होगा, मतलब कवि के मन में खुशी मिलेगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेंजा. द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed. यहाँ से शुरू होकर के from sinking and withering faint. Where was the shed put up? Shed कहाँ पर बनाया गया था? The shed was put up in front of a little house at the edge of the road where the traffic pass. रास्ता के किनारे एक घर के सामने जहाँ से ट्रैफिक चलते हैं. What was its purpose? इसका पर्पस क्या था? Its purpose was to sell a few of locally produced things and to earn a little amount of money. Locally produced thing बेच करके थोड़ा पैसा, यही था इसका पर्पस. Why does the poet use the word pathetic? Pathetic word को क्यों यूज किया है? The poet uses the word pathetic in order to express the miserable living condition of the poor people. लोगों के जो दर्द, लोगों के जो गरीबी कष्ट, इसका एक्सप्रेस करने के लिए पिटिएबल वर्ड को यूज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रेफर्ड टू एज द फ्लावर ऑफ सिटीज. इसका आंसर पहले कहा गया है. द रिच पीपल ऑफ द सिटी आर रेफर्ड टू एज द फ्लावर ऑफ सिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, यहाँ से शुरू होकर के दैट द पोएट सॉरी दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द कंप्लेंट ऑफ द पोएट, पोएट का कंप्लेंट क्या नहीं है? एनी लॉस और एनी हार्ट टू द सीनरी एंड इट्स ब्यूटी इज नॉट द कंप्लेंट ऑफ हिम। सीनरी का ब्यूटी को हार्ट करना कंप्लेंट नहीं है। व्हाट इज द रियल वरी ऑफ द पोएट, पोएट के रियल दुख क्या है? द रियल वरी ऑफ द पोएट इज द अनएक्सप्रेस्ड सॉरो और पेन ऑफ द पुअर ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड। ये लोग के जो अनकही जो दर्द है वही। Why do the people who are running the roadside stand ask for some city money? सिटी मनी क्यों चाहते हैं ये रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग? इसका आंसर पहले कहा गया है। What is the party in power doing for the rural poor? ये लोग के लिए क्या कर रहे हैं? They are betraying the rural poor. They made empty promises to be in power when in power they did not care for the needs of the poor. ये लोग को बिट्रे कर रहे हैं, ये लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। पावर में जाने के लिए प्रोमिसेस किए लेकिन अब पूरा नहीं कर रहे हैं, भूल गए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए स्टेंजा, सो इसका लास्ट में है व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्रैफिक पास, ट्रैफिक कैसे पास होते थे? द ट्रैफिक पास्ड विथ देयर डेस्टिनेशंस इन देयर माइंड्स विदाउट स्टॉपिंग एट द रोड साइड स्टैंड। वहाँ पर बिना रुके अपना डेस्टिनेशन ध्यान में रख के वो लोग जाते थे। वाई डिड वन टर्न आउट ऑफ सर्ट्स, एक जन आउट ऑफ सर्ट्स क्यों बने थे? वन टर्न आउट ऑफ सर्ट्स बिकॉज ऑफ द क्लमजी पेंटिंग, ही फेल्ट दैट इट मार्क द लैंडस्केप विथ इट्स एन एंड एस साइंस इन रॉन्ग वे। लैंडस्केप का ब्यूटी खराब किया है ऐसा बोलता था, एन एस उल्टा करके लिखा है, इसीलिए वो आउट ऑफ सर्ट बन गए थे। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वर सोल्ड इन दैट स्टैंड, क्या क्या बिका गया था? ये आंसर दिया गया है वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वैश। व्हाट शुड वन डू इफ वन वांट्स टू बी मीन, कोई अगर मीन होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? वो पैसा रखे और चले जाए, गरीबों से कुछ ना खरीदे, यही करने से वो मीन बन सकते। थैंक यू।